नमस्कार, वेलकम टू जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 4 वीनस फाइनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है लिवरेज। लिवरेज को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज प्रैक्टिकल मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको लिवरेज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी द एंड करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, इन तीन लिवरेज में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी एक टाइप के लिवरेज से पूछ लिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लिवरेज टॉपिक को रिवीजन करना। देखो, अगर लिवरेज की बात किया जाए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म विथ हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हैज। अगर फर्म में हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, लो फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन बी, हाई वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड ऑप्शन सी, हाई फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन डी, लो वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इससे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ। देखो, लिवरेज निकालने का एक मेरे तरीके से चलना, सेल में जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो ईवीआईटी निकलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे ईवीआईटी निकल जाएगा। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। एंड देखो, कंट्रीब्यूशन और ईवीआईटी के बीच में कौन सा सेगमेंट है, कौन सा वेरिएबल है जो कि दोनों को एक दूसरे से फर्क करता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के कारण ही कंट्रीब्यूशन और ईवीआईटी के वेरिएबल चेंज होते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सेल 100 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 20 है तो कंट्रीब्यूशन 80 हो जाएगा। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 20 है तो ईवीआईटी 60 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, जो भी आए 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.33 आई थिंक आएगा। अब मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, 20 के जगह 40 रखते हैं। सेल 100, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 80, फिक्स कॉस्ट बढ़ाकर 40 कर दिए हैं। यहाँ पर ईवीआईटी 40 हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, 80 डिवाइडेड बाई 40, 80 डिवाइडेड बाई 40। अब जो ऑपरेटिंग लिवरेज आया 2 आया। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा तो लिवरेज भी, ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ेगा। अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सेल ऑफ फर्म आर 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 15 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है। उसी तरह से चलना है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल आपका दिया हुआ है 40 लाख, 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, कंट्रीब्यूशन 30 लाख।
इसमें लेस कर देंगे फिश कॉस्ट 15 लाख, ये निकल के आ जाएगा EBIT 15 लाख, EBIT 15 लाख। एंड इसमें जब इंटरेस्ट आप लेस करोगे, इंटरेस्ट 5 लाख, ये निकल जाएगा आपको EBT 10 लाख, EBT 10 लाख। ठीक है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज देखो, 3 तरह के लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। मैं पूरा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका 5-10 क्वेश्चन के बराबर होगा, इसलिए मैं पूरा बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। एंड फाइनेंसिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। एंड कंबाइंड लिवरेज मीन्स कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट अगर EBIT में डिवाइड कर दोगे, कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंसिंग लिवरेज। ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आपको निकल कर आ जाएगा, क्योंकि EBIT और EBIT यहाँ पर कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT बचेगा, यही हो गया कंबाइंड लिवरेज। या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज में फाइनेंसिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन से देखो, मैं पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के देखते हैं, पहले 30 हो गया एंड EBIT 15, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 हो गया, काटोगे 2 निकल गया। फाइनेंसिंग लिवरेज EBIT बटे EBT 15 डिवाइडेड बाय 10, काटो 1.5, फाइनेंसिंग लिवरेज 1.5 हो गया। कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन आपको 30 लाख दिया हुआ है, EBT 10, इसको काटो 3 निकल गया। ठीक है। या फिर अदर मेथड से ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज, 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3, दोनों मेथड से 3 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, कंबाइंड लिवरेज निकालना आ गया है। एक क्वेश्चन में आपको अनेकों आंसर मिल गए हैं। यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए बोला था, कंबाइंड लिवरेज 3 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, अ फर्म वांट टू नो द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, करेंट लेवल ऑफ सेल 6,000 यूनिट, ब्रेक इवन सेल 4,000 यूनिट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा अगर करेंट लेवल सेल 6,000 यूनिट दिया है एंड ब्रेक इवन सेल 4,000 यूनिट। एंड जैसा कि आपको पता है ब्रेक इवन सेल का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन 4,000 यूनिट का अगर सेल किया जाएगा तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इस सिचुएशन को ब्रेक इवन सेल कहते हैं या फिर इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ओके। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए करेंट लेवल सेल में, करेंट लेवल सेल 6,000 यूनिट डिवाइडेड बाय करेंट लेवल सेल माइनस ब्रेक इवन यूनिट सेल, करेंट लेवल सेल डिवाइडेड बाय करेंट लेवल सेल माइनस ब्रेक इवन यूनिट, इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 6,000
डिवाइडेड बाय 6000 माइनस 4000 2000, इसको कट करो, आ गया 3। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 3 हो गया। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है। अगेन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहले क्या करोगे, करेंट लेवल सेल को ऊपर रखोगे एंड करेंट लेवल सेल में ब्रेक पॉइंट को लेस कर दोगे एंड जो आएगा कट कुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशिंग लिवरेज ऑफ द फर्म 3 और 2 रिस्पेक्टिवली, इफ सेल इंक्रीज बाय 6% देन द अर्निंग बिफोर टैक्स विल बी रेज बाय। कह रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 3 एंड फाइनेंशिंग लिवरेज दिया हुआ है 2 निकालने की। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सेल इंक्रीज करेगा 6% से, तो अर्निंग बिफोर टैक्स क्या होगा, ईवीटी क्या होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो सिंपल सा क्या करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशिंग लिवरेज इनटू जितना परसेंट सेल इंक्रीज करेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दे रखा है 3, फाइनेंशिंग लिवरेज 2 एंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 6%। आप मल्टीप्लाई कर दो, 36% हो गया, इंक्रीज कर जाएगा ईवीआईटी। अगर सेल इंक्रीज करता है 6% तो ईवीआईटी इंक्रीज करेगा 36%। इट मीन्स अगर 1% सेल इंक्रीज करेगा तो इस केस में 6% ईवीआईटी इंक्रीज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, सेल ऑफ फर्म 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 14 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल कर बताना है। देखो हमेशा मेरे मेथड पर चलना, बहुत ही आसान मेथड है। आपको करना क्या है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट करोगे ईवीआईटी आ जाएगा। यहाँ पर सेल दे रखा है 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 14 लाख, कंट्रीब्यूशन 34 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ईवीआईटी 26 लाख एंड ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। कंट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पर निकाल लिए 34 लाख एंड ईवीआईटी 26 लाख। इसको कट करो, इसका आंसर आ जाएगा सी 1.31। तो इसी अनुसार आपको लिवरेज निकालना है, आपको फार्मूला रटना नहीं है, इस मेथड पर चलना है और सभी फार्मूला निकलते चलाएगा। जैसा कि शुरू क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तीनों फार्मूला किस तरीके से इस डायग्राम से निकलता है। आपको फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, मेरा यकीन मानो। इस तरीके से आप बनाओगे कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। अगर फार्मूला पर जाओगे आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो फार्मूला इस फॉर्मेट से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, इफ द फर्म सेल इंक्रीज 10% and it has degree of operating leverage of 4, what is the expected percentage increase in EBIT। अब करा EBIT इंक्रीज कितना होगा अगर सेल इंक्रीज हो रहा है 10% से। अगर सेल इंक्रीज हो रहा है 10% से और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 दिया हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT कितना होगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 4 14%,
14%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस हिसाब से आपको निकाल लेना है 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 7 आ गया। अ फर्म हैज सेल 100 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख, फिक्स कॉस्ट 20 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 लाख, व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज। अब फाइनेंसिंग लिवरेज कैलकुलेट करने बोला है। सेल कितना दिया हुआ है 100 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 40 लाख, इसमें फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे 20 लाख। ये आपका EBIT 20 लाख एंड EBIT में जब इंटरेस्ट लेस करोगे तो ये EBT आ गया। EBT इंटरेस्ट कितना है 10 लाख, EBT 10 लाख हो गया। एंड जैसा कि आपको पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT होता है एंड फाइनेंसिंग लिवरेज का EBIT डिवाइडेड बाय EBT। डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। यहाँ पर EBIT आपने निकाल लिया 20 लाख एंड EBT 10 लाख। ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लिवरेज 2। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज पूछता तो कितना हो जाता 40 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 2। अगर कंबाइंड लिवरेज पूछता तो कितना हो जाता कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT 4, या फिर इस हिसाब से ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में ताकि आपका नॉलेज भी टेस्ट हो। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 5 एंड फर्म का एक्सपीरियंस एज इंक्रीज 4% इन सेल इंक्रीज किया 4% एंड परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT कितना होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 दे रखा है एंड सेल 4% इंक्रीज कर रखा है, EBIT कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आशा करता हूँ आप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9। अ फर्म EBIT 50 लाख एंड द फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट 10 लाख, व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज क्या होगा। एंड जैसा कि आपको पता है फाइनेंसिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये फाइनेंसिंग लिवरेज निकल आएगा। एंड यहाँ पर अब देखो उसी तरह सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर सेल नहीं दिया हुआ है ना ही वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन भी नहीं निकला। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट EBIT निकल आएगा EBIT। देखो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट इंटरेस्ट का है तो ये पोर्शन इंटरेस्ट का है, फिक्स कॉस्ट में नहीं लेस करेंगे, इंटरेस्ट का अलग से लेस होता है। तो फिक्स कॉस्ट भी नील हो गया, EBIT कुछ नहीं हुआ। चलो अब देखो लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10 लाख। EBIT दे रखा था, देखो EBIT 50 लाख दे रखा था, 50 लाख दे रखा है। EBT निकल आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 40 लाख निकल आया। तो EBIT भी निकाल लिया, EBT भी निकाल लिया। अब फाइनेंसिंग लिवरेज निकालना आसान हो गया, 50 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। इसका करेक्ट ऑप्शन 1.25 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको लिवरेज निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ना ही फॉर्मूला रटने का लोचा ही रहेगा। लोचा ही खत्म कर दिया फॉर्मूला रटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अ फर्म हैज फॉलोइंग लिवरेज।
ऑपरेटिंग लिवरेज 4 दे रखा है, फाइनेंशिंग लिवरेज 2 दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज निकालना है। सिंपल सी कंबाइंड लिवरेज, शुरू में फॉर्मूला बताया था, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज 4 इंटू फाइनेंशिंग लिवरेज 2, कंबाइंड लिवरेज 8। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। देख रहे हो कितना इजी से निकलेगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। एक और लिवरेज के अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं बताऊंगा। जिस हिसाब से बुक में दिया हुआ रहता है इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और इसको निकालने का बहुत लंबा चौड़ा मेथड। देखो, हमें सीए का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि लंबा चौड़ा मेथड से हमें लिखना है। यहाँ पर हमें जितना भी आसान हो सके उतना आसान से एमसीक्यू सोल्व करना है। तो हमें फॉर्मूला लिखने या फिर डिस्क्राइब करने से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आंसर सटीक तरीके से करेक्ट निकल जाए। तो उसी के लिए इंडिफरेंस पॉइंट का एक अचूक रामबाण, मैं मोहिनी बाण आपको बताऊंगा कि एक बाण मारोगे इंडिफरेंस पॉइंट 10 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा। यकीन मानो, अगर 10 सेकंड में नहीं होगा वीडियो को डिसलाइक करके जाना, अगर हो जाएगा लाइक करके जाना। 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर इसका सॉल्यूशन मैं पहले दिखा दूं तो देखो, सॉल्यूशन को देखो, देखो कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। इस हिसाब से इतना लंबा चौड़ा। मैं एक बात बताऊंगा और पूरा ये सॉल्यूशन आपको चुटकी में निकलेगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। गणेश लिमिटेड इज सेटिंग अप प्रोजेक्ट विथ कैपिटल आउटले ऑफ 60 लाख। कैपिटल आउटले 60 लाख दिया हुआ है, कैपिटल 60 लाख दे रखा है। इट हैज 2 अल्टरनेटिव इन फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 2 अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ए, अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 में बोला कि 100% इक्विटी फाइनेंस रहेगा, यानी कि फर्म जो रेज करेगा 100% इक्विटी रेज करेगा। अल्टरनेटिव 2 में बोल रहा है कि डेट और इक्विटी दोनों रेज करेगा और इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, डेट 2 और इक्विटी 1। ठीक है, इट मीन्स 60 लाख का 2 डेट होगा, 1 इक्विटी होगा, 40 लाख डेट होगा, इक्विटी 20 लाख होगा। इशू इक्विटी शेयर 10 इच, चलो ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट 18% पर एनम। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%। कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द 2 अल्टरनेटिव मेथड। अब इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है दोनों अल्टरनेटिव मेथड में। तो मैं इसका सिंपल सी बात बोलूं तो जो कैपिटल है ना, इस कैपिटल में इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देना, इंडिफरेंस पॉइंट निकल आएगा। चाहे जितना भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट से पूछे गए, सभी क्वेश्चन को देखो और डेब्ट का इंटरेस्ट परसेंटेज को कैपिटल में मल्टीप्लाई करो, आपका इंडिफरेंस पॉइंट निकल आएगा और वही करेक्ट आंसर होगा। अब इसका कैलकुलेट करो, 60 लाख इंटू 80%, 60 लाख इंटू 18%, एक कैलकुलेट करोगे 10,80,000 आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यकीन मानो, इस मेथड से चलोगे तो इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना लंबा चौड़ा आप सॉल्यूशन निकालने चलोगे तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन हमें ट्रिक से निकालना है। माना कि मेरा तरीका गलत है लेकिन आंसर सही है, आंसर सटीक निकलेगा। तरीका गलत है, फॉर्मूला को मैं तोड़ मड़ोड़ दिया हूँ, वो अलग मैटर है। हमें एमसीक्यूज को सोल्व करने का ये ज़रूरी नहीं कि हमें जिस हिसाब से बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है उसी अनुसार चलें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जल्दी से जल्दी किस तरीके से सोल्व करके निकलना है वो तरीका ध्यान में रखना है। तो तरीका यही है कि कैपिटल में इंटरेस्ट का रेशियो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल आएगा इंडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा।
और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या दर्शाता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है। तो जितना इंटरेस्ट है, जितना खर्च, जितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो टोटल खर्च हो गया। उस टोटल खर्च जब उतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट इतना खर्च में अगर इतना प्रॉफिट आ रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए कि जितना कॉस्ट रहेगा उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस निकल आया। इसलिए मैंने बोला कि जो इंटरेस्ट का रेशियो है, जो इंटरेस्ट है उस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट में, वो आ गया आपका डिफरेंस पॉइंट। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अनीता लिमिटेड कंसीडर द न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट 9 करोड़। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है? 9 करोड़। इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म 12% एंड द कॉर्पोरेट टैक्स 30%। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो भाई, इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो टोटल कैपिटल है 9 करोड़, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट पोर्शन को 12%। ये निकल के आ जाएगा 1 करोड़ 8 लाख। 1 करोड़ 8 लाख यही आंसर हो जाएगा। और इसका मैं आंसर यहाँ सॉल्यूशन दे रखा हूँ। इसको देखो, बुक में भी इतना ही निकला ना, तो आप इतना लंबा तरीके से सोल्व करो और मेरे सिंपल मेथड से सोल्व करो, एज पर योर चॉइस। मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लिवरेज पूरा कंप्लीट हो गया होगा एमसीक्यूज के माध्यम से। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।